नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम गार्डन एंड पेट केयर में। मैं हूँ ललिता कंवर। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वह है अडेनियम प्लांट। अडेनियम प्लांट को डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है। ये एक रेगिस्तानी पौधा है। इस प्लांट को सर्दियों से बचा के रखना होता है। अगर आपका अडेनियम प्लांट सर्दियों में ख़राब हो चुका है तो आप उसे बचा सकते हैं। ख़राब हो चुके अडेनियम का कुछ पार्ट है उसको आप काम में ले सकते हैं। बचे हुए पार्ट को रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और रिपोर्टिंग करके नए सिरे से लगा सकते हैं और आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इस पौधे को आप बीजों से भी उगा सकते हैं। तो इन सभी के बारे में मैं आज पूरी जानकारी दूंगी जहाँ तक मुझे जानकारी है। अगर आपको बताने में कोई गलतियाँ या कमी रह जाए तो सॉरी। तो चलिए चलते हैं आज के प्लांट की जानकारी लेने कि हमको क्या क्या करना चाहिए। इसको डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जानते हैं। ये रेगिस्तानी पौधा है तो इसको गर्मी पसंद है, इसलिए इस प्लांट को सर्दी से बचाना पड़ता है। जब सर्दी पड़ती है तो इस प्लांट को आप अलग जगह रखें, मतलब सर्दी में यह गल जाएगा। इस प्लांट की मिट्टी के बारे में मैं बताऊंगी। इसकी मिट्टी और जो खाद मिलाते हैं उसका भाग 1/3 होना चाहिए। मेरा मतलब 1 भाग मिट्टी होनी चाहिए और इसका तीसरा भाग खाद होनी चाहिए। 1 भाग मिट्टी मतलब 30% मिट्टी होनी चाहिए और बाकी का 3 भाग मैं आपको समझाऊंगी। 3 भाग इस प्रकार हैं। 3 भाग में 1 भाग राइस हस्क होता है। राइस हस्क चावल की भूसी होती है और दूसरा लीव कंपोस्ट। लीव कंपोस्ट जो पत्तियों से खाद बनाई जाती है उसको लीव कंपोस्ट कहा जाता है। ये दोनों मिलाकर राइस हस्क और लीव कंपोस्ट ये दोनों मिलाकर 35 या 40% होना चाहिए। आप 35% ले सकते हैं। और फिर होते स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट आप 35% ले लें और फिर बाद में 1 भाग गार्डन सॉइल जो कि 30% के आसपास है। इस प्रकार ये 3 भाग हो गए, एक राइस हस्क, दूसरा लीव कंपोस्ट, तीसरा स्टोन डस्ट। ये 3 भाग में आते हैं जो कि 35% भी होने चाहिए और 1 भाग गार्डन सॉइल होती है। इस प्रकार 30% मिट्टी, 35% राइस हस्क और लीव कंपोस्ट और 35% स्टोन डस्ट। 30% मिट्टी हो गई और राइस हस्क और लीव कंपोस्ट मिला के 35% हो गया और स्टोन डस्ट भी 35% हो गया और इन सबको मिलावें तो 100% इसका मिक्सचर होता है। इन चारों को आप आपस में मिलाकर मिक्सचर बना लें। इस मिक्सचर में कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। ये कैल्शियम इसको स्टोन डस्ट से मिलता है। स्टोन डस्ट एक प्रकार का पाउडर है जो बाज़ार में मिलता है। दूसरा, इस प्लांट को न्यूट्रिशन भी चाहिए। न्यूट्रिशन के लिए लीव कंपोस्ट ज़रूरी है। लीव कंपोस्ट पत्तियों से बनाई हुई खाद होती है, उसमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। इस प्रकार एक कैल्शियम हो गया जो कि स्टोन डस्ट से मिलेगा, दूसरा न्यूट्रिशन हो गया जो लीव कंपोस्ट से मिलेगा। ये 2 मात्रा इस प्लांट को ज़रूर चाहिए और इस प्लांट के लिए इसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए, इसलिए इसमें आप कोकोपीट न मिलाएं। कोकोपीट भी आप इसको नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि कोकोपीट पौधे में नमी रखता है और पानी को रोक के रखता है, परंतु ये प्लांट गर्मी का प्लांट है, इसको गर्मी पसंद है। इस प्लांट को नमी पसंद नहीं है और ज़्यादा पानी नहीं चाहिए,
इसलिए इसमें आप कोकोपीट नहीं मिला सकते। इसकी जगह आप राइस हस्क लें। ये चावल का भूसा है। इसकी मिट्टी में राइस हस्क मिलाते हैं ताकि इस प्लांट की मिट्टी में पानी ना ठहरे। इस प्लांट में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको फंगीसाइड के बारे में बताऊंगी। इस प्लांट में फंगस लग जाती है, इसके लिए नेचुरल फंगीसाइड बताती हूँ। इसके लिए आप नीम की खली मिलाएं ताकि ये बीमारियों से दूर रहे। एक मुट्ठी इसी मिक्सर में आप मिला लें। नीम की खली से इस अडेनियम प्लांट में फंगस नहीं लगेगा। और अब आप ये जो मिक्सर तैयार करते हैं, इसी मिक्सर में आप अडेनियम के बीज भी उगा सकते हैं। अब आप एक सीमेंट का पॉट लें। इस पॉट में नीचे की तरफ 2 छेद कर दें और उन पर पत्थर रखें और उन पत्थरों पर कुछ पत्थर रख दें और उन पर नीम की पत्तियां रखें। फिर इस मिट्टी वाले मिक्सचर को डाल दें। उसके बाद ही आप अडेनियम प्लांट को रिपोर्ट करें। नर्सरी से अडेनियम प्लांट लाते हैं तो उसको आप 5-6 दिन घर में रखें। आप नर्सरी से जो भी प्लांट लाते हैं तुरंत रिपोर्ट ना करें, क्योंकि जहाँ ये प्लांट रखा होता है नर्सरी में, वहाँ का वातावरण थोड़ा अलग होता है। जब आप घर के वातावरण में लाते हैं तो पौधा अलग वातावरण में आता है। पौधे की जगह चेंज होती है तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। इस कारण अगर आप तुरंत रिपोर्ट करेंगे तो पौधा वहाँ के हिसाब से सेट नहीं होगा। इसलिए हमेशा जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लावें तो तुरंत रिपोर्ट ना करें। 4-5 दिन उसको ऐसे ही रखें, उसके बाद रिपोर्ट करें। अब अडेनियम के बारे में मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगी। अडेनियम की सर्दियों में विशेष देखभाल करें। इसको तेज़ ठंड से और तेज़ सर्दी से बचा के रखना चाहिए। सर्दियों में अडेनियम सड़ जाता है, इसलिए अडेनियम को सर्दियों से विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसको ज़्यादा ठंड वाली जगह में ना रखें। जहाँ सीधी ठंड पड़े वहाँ पर इसको ना रखें। अगर आपका पौधा सड़ गल जावे तो सड़ी हुई पत्तियों को हटा दें, गली हुई डालियों को काट दें। ये फिर से बच जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। इस प्लांट को 15 दिन में एक बार पानी दें। अगर आप बार बार पानी देंगे तो ये सर्दियों में सड़ जाएगा और इसकी पत्तियां भी सड़ के काली पड़ेगी और इसके फूल झड़ जाएंगे। इसलिए इस प्लांट को 15 दिन में एक बार पानी दें। इससे ये पौधा घना होगा और जब इसमें फूल आने लगे तो फूल आने के बाद आप 7-7 दिन में एक बार पानी ज़रूर दें, नहीं तो फूल झड़ जाएंगे। और जब आप नर्सरी से नया प्लांट लावें तब इसमें 1-2 फूल तो लगे ही रहते हैं। उसके बाद आप पानी का विशेष ख्याल रखें। अगर बार बार पानी ज़्यादा मिलेगा तो इसके फूल झड़ जाएंगे। और आपके घर में रिपोर्ट करने के बाद आप विशेष ख्याल रखें, 15 दिन में एक बार पानी दें और इस कारण इसमें ज़्यादा पत्तियां आएगी। और उसके बाद जब फिर से कलियां आए और फूल आने की तैयारी हो तो उसके बाद आपको 7 दिन में एक बार पानी देना पड़ेगा, नहीं तो इसके फूल झड़ जाएंगे। इसलिए इन 2 बातों का ख्याल रखें। जब फूल नहीं हो और पत्तियां हो तब आप 15 दिन में एक बार पानी दें और जब फूल आने की तैयारी हो तो हर 7 दिन में एक बार पानी दें। इसलिए इसमें ज़्यादा पत्तियां और फूल कम के कारण कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप पानी का विशेष ख्याल रखेंगे, मेरे बताए अनुसार पानी देंगे तो इसमें पत्तियां कम और फूल ज़्यादा आएंगे। इस प्लांट को आप तेज़ धूप वाले स्थान में रखें और सप्ताह में एक बार गुड़ाई करते रहें और पानी का विशेष ख्याल रखें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे जो भी मैं अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।